पड़े हुए पितामह भीष्म भी दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। गोविंद नहीं है क्या? गोविंद चले गए। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। सब कुछ बताया है। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगता। ऐसे अवसरों पर हमारे मन में यही बात आती है। हम मन में सोचते हैं कि भैया सरसैया पर तो अभी हम नहीं पड़े हैं। सब कहते हैं ना कि आज बाबा भी कह रहे थे आप 10 मिनट बस खाली कीर्तन करा दो, हो गया। हम तो आप आ गए सो ही हमारा सब हो गया। लेकिन हम भीष्म जी का जब विचार करते हैं तो हम कौन सी चीज है? क्या हम सरसैया पर तो नहीं पड़े हैं? हमें कौन सी पीड़ा है? सब काम के लिए बहाना करो, पर भजन साधन के लिए कभी बहाना मत करो। कितना संभाल के रखोगे? ये मलमूत्र का भांड है, ढबका लागा फूट गया, कछू न लागया हाथ। कच्चे घड़े की जैसी स्थिति है, एक धक्के में कब फूट जाएगा कोई पता नहीं है। इसलिए जब तक शरीर है तब तक भगवान की स्मृति हो जाए, किसी भी परिस्थिति में भगवान की याद बनी रहे, यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। कृपा के अनुसंधान की कैसी महिमा है, हैं? पुष्टि लक्षण में पोषणस तदनुग्रह अनुग्रह कृपा, कृपानुसंधान की महाराज जी कैसी महिमा है कि सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म भगवान का स्तवन कर रहे हैं। कैसी अद्भुत स्तुति है। तो पुरुष भक्तों में पुष्टि भक्ति का स्वरूप प्रथम स्कंध में श्री भीष्म जी ने प्रकट किया है, और मातृशक्ति जो भक्ता हैं उनमें पुष्टि भक्ति का स्वरूप श्री कुंती जी ने प्रकट किया। भीष्म जी क्या कह रहे हैं? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रभा त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने बपुरलक कुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस
कचलुलित श्रम वार्य लंकृतास्य मम निशीत शरैः बिभीद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखी बचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यवहित प्रीतना मुखं निरीक्ष्य स्वजन बधात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्मा विद्यया यस्य चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगम स्वनिगम मपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तु मवक्लुतो रथस्था धृतरथ चरणोऽभ्ययाचलद्गु हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीया शितविषहतो विशीर्णदंसाः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसवमभिससारमद्बधातं सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दा विजयरथ कुटुम्ब आततोत्रे धृतहयरश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम्। एक श्लोक की रास पंचाध्यायी, एक श्लोक में संपूर्ण रास पंचाध्यायी भीष्म स्तुति की विशेषता। यहां महाराज जी हम निवेदन ये करना चाहते हैं कि ये रास का जो अनुसंधान है भगवान के अवतार काल में ब्रजांगनाओं के अतिरिक्त सभी को रास की अनुभूति हो गई हो, ये बात नहीं थी। नंदादि ब्रजवासियों को अनुभूति नहीं हुई। रास पंचाध्याय में लिखा महाराज जी, मन्यमाना नासूयन खलु कृष्णाय, रास पंचाध्याय का श्लोक है, नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य माया मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसा। श्री कृष्ण के प्रति किसी ब्रजवासी के मन में असूया भाव नहीं आया। उनको लगा ही नहीं कि हमारी पत्नियां कहीं गई, उनको लगा तो वहीं थी। तो रास हुआ या नहीं हुआ इसकी स्मृति किसी को नहीं है।
यह अत्यंत अंतरंग लीला है। और भीष्म जी को कैसे अनुभव हो गया, इसको कहते हैं जब भगवान का निरंतर चिंतन बनता है, कृपा का चिंतन बनता है, तो भैया हृदय हृदय नहीं रह जाता है, हृदय वृंदावन बन जाता है। और उसमें प्रीत रसधारा यमुना निरंतर बहने लग जाती है। प्रेम के घनीभूत स्वरूप गिरिराज जी प्रकट हो जाते हैं। और जब वृंदावन गिरिराज जी यमुना जी प्रकट हो गई तो रास बिहारी कहाँ जाएंगे, ये तो उनकी महारास स्थली है। इसलिए भीष्म पितामह का हृदय ही वृंदावन बन गया, उसमें रास प्रकट हो गया। और पूरी रास पंचाध्यायी का एक श्लोक में चिंतन। हाँ हाँ, आप लोग संस्कृतज्ञ भी हैं और नहीं तो वृंदावन वासी तो है ही हैं। ध्यान से सुनेंगे तो सबकी समझ में आएगा। ललित गति विलास बलगुहास, ललित गति विलास बलगुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पी तोरुमाना, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा, प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्वा, प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्वा। जिनकी ललित गति है, क्या चाल ढाल मत वाली है, गजराज लजे मस्ते मस्ते। ऐसी ललित गति हमारे ठाकुर जी ठुमका लगा के चलते हैं, सीधा चलना आता ही नहीं इनको। विलास, इनका अद्भुत विलास, ललित विलास और बलगुहास, बड़ी मीठी मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, ऐसी मुस्कान। प्रणय निरीक्षण, प्रेम भरी तिरछी चितवन, सांवरे की दृष्टि मानो प्रेम की कटारी है। ऐसी मधुर कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाली श्याम सुंदर की झांकी का दर्शन करके गोपियों ने अपना तन मन प्राण सर्वस्व उनके चरणों में न्योछावर कर दिया। अब उनके मनोरथ की पूर्ति का अवसर आया। शरद पूर्णिमा आई, ठाकुर जी ने बंसी बजाई, गोपियां दौड़ी भई आई। तब ठाकुर जी ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियंकिं करवाणी वहा ब्रजस्या नामयं कश्चित ब्रूतागमन कारणम। देख लिया वृंदावन, यमुना जी की झांकी ले ली, यमुना जी के पुलन की झांकी ले ली। ठंडी ठंडी पधारो, तुम्हारे पति पुत्र तुम्हारो चिंतन कर रहे होंगे हैं, पर बड़े भारी धर्माचार्य धर्मोपदेशक बन गए, पातिव्रत धर्म को उपदेश देवे लग गए। तब गोपियां प्रणय कोप से भर गई। और यहाँ प्रणय निरीक्षण का, निरीक्षण में अर्थ तो है ही है, दूसरा अर्थ है वो अपने प्रियतम के इस प्रेम के प्रत्याख्यान को देख करके प्रणय कोप से भर गई और वे कहवे लग गई, मयि बम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्सु दुर्वग्रहमा त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते। प्रणय गीत, और प्रणय गीत को सुनकर के ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। और इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः आत्मा रामो यरीरम। क्या है? इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामोप्यरीरम। रात शुरू हो गया। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु
नीवीस्तना लभन नर्मन खाग्रपातैः श्वेल्यावलोक हसतैर्ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकार। रात शुरू हो गया और कल्पितोरु माना, रास में गोपियां मानवती हो गईं। जो जैसा कहती है ठाकुर जी वैसी लीला करने लग जाते हैं। संपूर्ण रास राधा रानी की महिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए श्री जी सर्वोपरि हैं। रसेश्वरी, रासेश्वरी, ब्रजेश्वरी, वृषभानंदिनी सर्वोपरि हैं। केवल इतने के लिए महारास है। गोपियां ये तत्व न जानती हो ऐसा नहीं है, पर हम लोगों को कैसे समझ आएगी। हम लोग तो अभागे मलिन हृदय के मंद बुद्धि जीव हैं। हम लोगों को समझाने के लिए सब नाटक हो रहा है। इस विषय की चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, आज समय नहीं है इसलिए नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। जब तत्रैवांतरधीयत तब क्या हुआ? कृतमनुकृतवत्य उन्मदांधा। भीष्म जी कह रहे हैं स्तुति में कृतवत है, कृतमनुकृतवत्य। भगवान की लीलाओं का गोपियां अनुकरण करने लगी, लता पताओं से पूछने लगी, लीलानुकरण करने लगी, फिर भी ठाकुर जी नहीं आए। तब उन्मदांधा, उन्मदांधा मन प्रेमोन्मत्ता, और उन्मदांधा से गोपी गीत है। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगु कृष्णम तदागमन कांक्षिता। जयति तेधिकं जन्म ना व्रजा श्रयत इंदिरा तस्वदत्रहि दैत दृश्यता दिक्षु तावका स्वैधृता सवा त्वां विचिन्वते। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, ते भूरिदा जना। पति सुतान्वया रात्रि बांधवा नति विलंघ्यते त्यच्युतागता। गतिदस्तवो गीत मोहिता की तव योषिता कस्त्यजे यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रियदधीमहि कर्कशेषु
तेनाटवी मटसि तद्यत तेन किंचित पूर्वादिभिर्भ्रमति धीरे भवदायुषाम्ना। पूरा गोपी गीत हो गया। और क्या? प्रकृति मगन। ये प्रकृति मगन क्या है? तासामारुहु चौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर सहस्रवी साक्षान मनमथ मनमथा। रास विहारी का प्रकट हो जाना और फिर महारास, फिर महारास। प्रकृति मगन किल यस्य गोप बद्वा। प्रकृति मगन किल यस्य गोप बद्वा। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम्। अरहणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। तममिह मजं शरीर भाजां हृदि हृदि धीस्थित मात्म कल्पितानां। प्रतिदिशमिव निकधार्कमेकं प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोहा। समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोहा। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत तुंग भगवती सात्वत तुंग वे विभूमि। श्री वृंदावन बिहारी। भैया ये है, ये कृपा का चिंतन करने की कला। कृपा के अनुकूल से अनुकूल, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में कृपा के प्रत्यक्ष दर्शन करने की कला हमारी समझ में आ जाए, हमारे जीवन में उतर जावे, इसी के लिए इस पुरुषोत्तम मास रस महोत्सव में पुष्टि कथा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्कंध से लेके 12वें स्कंध तक कहाँ कहाँ भगवान ने पुष्टि लक्षण को प्रकट किया है, इसी की चर्चा भगवत कृपा से हुई। लेकिन अभी हमें संतोष नहीं हुआ। न हो तो कोई बात नहीं है, भगवान की कथा से संतोष होना भी नहीं चाहिए। श्री मन महाप्रभु जी ने सब कुछ हम लोगों के लिए कह दिया है। यहाँ ठाकुर जी की नित्य सेवा यहाँ हो रही है। बस 2 मिनट में, उस 2-5 मिनट में पूर्ण करेंगे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने एक बहुत अच्छी युक्ति संसार के जीवों को बताई है। उसके व्याख्यान का अवसर तो हमारे पास नहीं है इस समय, कभी फिर व्याख्यान करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहना उचित होगा। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम। गृहम सर्वात्मना त्याज्यम। यदि परमार्थ के पथ पर ठीक से आगे बढ़ना चाहते हो तो सर्वात्मना गृहम त्याज्यम, सब प्रकार से घर छोड़ दो।
गोलोक धाम वाले महाराज जी घर छोड़ दो, आपके लिए नहीं, आप हम लोगों को सबको छूटा छुटाया है। एक ब्रजवासी कहावत है, अपने तो साधु हैं, सब तरह की बात पंच से कह देते, कोई संकोच नहीं करते। आप सर सभी चहकीना, ब्रजवासा की कहावत है, राण के पांव सुहागन लागी, बहना मोज ऐसी है जा। जैसी मैं है गो ऐसी तू जल्दी है जा। अरे भाई महात्मा क्या कहेंगे, और ग्रहम सर्वात्मना त्याज्यम छोड़ दो। हमारा छूट गया तो तुम्हारा क्यों बसा रहे, तुम्हारी भी छूट जाए। अकेले हमारे घर में आग लगे ये ठीक नहीं है, जो घर फूके अपना तो चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। परम भागवत श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, त्यक्त्वात्म पातम ग्रह अंधकूपम। प्रहलाद जी कह रहे हैं घर को अंधेरा कुआं, आत्मपातम त्यक्त्वा, उससे निकल करके वनंगतः वृंदावनंगतः, आ जाओ वृंदावन में, और हरिम आश्रय, तो भगवान का आश्रय लो। लेकिन कहने से क्या हुआ, ऐसे कथा सुनकर सबके घर छूटने लग जाएं तो थोड़े दिनों में कथाएं बंद हो जाएंगी। सरकारी कानून बन जाएगा कि खौ बहुत खतरनाक कथा है,